में मैंने YouTube पर ज्योतिष के बारे में कुछ कहा था, उससे आगे की बातें अब मैं कहना चाह रहा हूँ। उससे आगे की बात यह है कि ज्योतिष में ग्रहों की स्थिति के आधार पर संभावनाएं बनती है। ग्रहों की स्थिति हमेशा चलायमान है और वे स्थितियां मनुष्य के मन और आत्मा और विचारों पर प्रभाव डालती है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, किंतु सभी का समाधान है कि ईश्वर की आराधना। जो व्यक्ति तपस्या को अपना बल मानता है, ईश्वर के प्रति आस्था रखता है, वह ग्रहों की चाल, उसके अच्छे बुरे प्रभाव से मुक्त हो सकती है। ग्रह तो निरंतर रहेंगे और चलते रहेंगे, लेकिन साधना तप ऐसी चीज है जिसको करने से ग्रहों की चाल का मनुष्य के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, अथवा वह जो है बुरे प्रभाव जो होते हैं वे न्यून हो जाते हैं। अब यह एक रास्ता है जिस रास्ते के दोनों तरफ खाई है। हमको चलने के लिए एक रास्ता मिला हुआ है। यदि हम सही रूप से उस रास्ते पर चलते रहें तो हम जो है गड्ढे और खाई से बच सकते हैं। उसमें ईश्वर की आराधना बहुत आवश्यक है। अब हमेशा ग्रहों की स्थिति पर यह विचार होता है कि ग्रह जो है मनुष्य की जैसी प्रवृत्ति होती है वैसे ही ग्रहों की भी प्रवृत्ति होती है। कुल मिलाकर के यह है कि कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो आपको समस्याओं में डालते हैं और कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो आपको समस्याओं से निकालना चाहते हैं। आपको जो है सही रूप से मार्ग पाने के लिए ईश्वर के प्रति अटूट आस्था होनी आवश्यक है। कभी भी हमेशा ये द्वंद्व होता है मनुष्य के जीवन में, वह द्वंद्व ग्रहों के प्रभाव के चलते होता है। कहीं कहीं ग्रह आपस में संयुक्त होते हैं तो वो जो है न्यूटन के लॉ के अनुसार मनुष्य के जीवन में खिंचाव पैदा करते हैं, जिससे व्यक्ति के जीवन में दुविधाएं उत्पन्न हो जाती है। अब वह दोनों अपना अपना संकेत देती हैं। अच्छे ग्रह आपको अच्छे संकेत देते हैं और आपके जीवन में जो बुरे प्रभाव वाले ग्रह हैं वो गलत संकेत देते हैं। और उसमें यदि आप अच्छे संकेत को पकड़ लेते हैं तो आप सफल हो जाते हैं। बुरे संकेत को यदि आप पकड़ लेते हैं तो आप असफल हो जाते हैं। रेस्ट जो बातें हैं, जो बाकी बची हुई बातें हैं, हम अगले वीडियो में हम बताएंगे। आप हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।